जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं रसखान द्वारा रचित इन सवैयों को। तो आइए दोस्तों, किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चलें इन सवैयों की तरफ, जैसा कि पहला सवैया आप लोगों के सम्मुख दिया गया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरण, नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धारो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पर रसखान जी प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए, अपना प्रेम दिखाते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे रस की खान। रसखान का मतलब रसखान भी हो जाएगा और रस की खान अर्थात श्री कृष्ण भी। तो हे प्रभु, मानुष हो, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य की योनि में जन्म लूं, अगली बार यदि मैं मनुष्य बनूं, तो हे प्रभु आप मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसा देना कि मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही निवास करूं। फिर से समझो, यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए रसखान कहते हैं, हे प्रभु, यदि मुझे अगले जन्म, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, अगला वाला जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो आप मुझ पर यह कृपा कर देना कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही निवास करूं। लेकिन जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो, यह मेरे बस की बात ही नहीं है कि मैं मनुष्य के रूप में फिर से जन्म ले सकूं। इसलिए यदि मुझे फिर से पशु के रूप में जन्म लेना पड़े, मतलब अगले जन्म में मुझे पशु के रूप में जन्म लेना पड़े, तो मेरी यह कामना है कि चरो नित नंद की धेनु मंझारन। तो मैं नित मतलब सदैव नंद की धेनु, नंद जी की गायों के बीच मंझारन चरा करूं। तो मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच चरा करूं। और आगे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिर को, यदि मुझे पत्थर बनना पड़े, यदि मुझे पाहन बनना पड़े, पत्थर बनना पड़े, तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना। पाहन हो तो वही गिर को, यदि मुझे पत्थर बनना पड़े तो उसी पर्वत का ही पत्थर बनाना, जो धार्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जिससे आपने पुरंदर मतलब इंद्र से ब्रज की रक्षा करने के लिए कर छत्र, हाथों में छत्र बनाकर आपने धर्यो धारण किया था। अर्थात मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। जो खगहो तो बसेरो करो मिली, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी की योनि में जन्म लूं, खग पक्षी के योनि में जन्म लूं, तब भी मेरी यह अभिलाषा है प्रभु कि मैं अगले जन्म में कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, यमुना के किनारे, कालिंदी कुल यानी यमुना के किनारे कदम्ब की डारन, कदम्ब के वृक्ष की डाल पर बसेरो करो, बसेरा करूं, बसेरा लो अर्थात निवास करूं। आइए इसकी व्याख्या को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए, अपना प्रेम दिखाते हुए, अपना अनुराग व्यक्त करते हुए उनसे दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए अगले जन्म में भी, मतलब अगले जन्म में भी वे दूर नहीं रहना चाहते। तो क्या कहते हैं, हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं, अर्थात यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, तो मुझ पर यह कृपा करना कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। लेकिन यह तो मेरे बस की बात नहीं है, मतलब मैं इतना पुण्यात्मा नहीं हूं कि मैं अगले जन्म में मनुष्य ही बनूं। इसलिए यदि पशु के रूप में जन्म लेना पड़े, तब भी मेरी यह इच्छा रहेगी कि मैं नंद जी की गायों के बीच में ही चरा करूं। और यदि मुझे पत्थर बनना पड़े, तो हे प्रभु, मेरी यह कामना है, मेरी यह अभिलाषा है कि मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना, जिस पर्वत को आपने
इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए हाथों पर छत्र बनाकर धारण किया था। आगे कहते हैं, लेकिन यदि मैं पक्षी की योनि में जन्म लूं तब मेरी अभिलाषा है, मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है प्रभु कि मैं उस यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष की डाल पर ही निवास करूं। दोस्तों आइए, जैसा कि हम आशा करते हैं आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा, तो आ ही गया है समझ में, तो आप इसको थम्स अप कीजिए यानी लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, है ना दोस्तों। आइए देखते हैं यहाँ पे काव्य सौंदर्य को भी। भाषा है दोस्तों यहाँ पर ब्रज भाषा, कौन सी है? ब्रज भाषा है दोस्तों। शैली यहाँ पर है भावात्मक, कौन सी है? भावात्मक शैली है। अच्छा, रस कौन सा है? तो भक्ति रस है। कौन सा रस है? भक्ति रस है। छंद कौन सा है? तो पाठ का ही नाम है सवैये, यानी कौन सा छंद होगा? सवैया। क्या होगा? सवैया छंद होगा। अलंकार कौन सा है? तो ये है अनुप्रास। कालिंदी कुल कदम्बकी का वर्ड आ गया, और भी आया होगा, देखिएगा भाई और कहाँ पे आया है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। शब्द शक्ति अभिधा है दोस्तों, कौन सी है? शब्द शक्ति अभिधा है। अच्छा, गुण कौन सा है? माधुर्य है। वो कौन सा गुण है दोस्तों? माधुर्य है। आइए हम इसके काव्य सौंदर्य को फिर से समझते हैं। भाषा ब्रज भाषा आपको लगती है स्पष्ट है। भावात्मक भावों को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। रसखान जी, रस भक्ति है, श्री कृष्ण की प्राप्ति, भक्ति, अनुराग, प्रेम प्रकट किया जा रहा है, तो भक्ति हो गया। छंद सवैया है इसमें। अलंकार अनुप्रास है, यहाँ पर वर्ड की आवृत्ति हुई, जहां पर वर्डों की आवृत्ति होती है वहां पे अलंकार अनुप्रास होता है। शब्द शक्ति अभिधा है, क्योंकि जो कुछ कहा गया है यहाँ पर वही अर्थ निकाला गया है। अगली चीज है गुण माधुर्य दोस्तों। माधुर्य गुण, चूंकि भक्ति रस है तो माधुर्य गुण है, और माधुर्य गुण श्रृंगार रस में भी होता है दोस्तों। आइए अगले छंद पर चलते हैं। आज गई होती भोर ही हो रस खान रही, वही नंद के भाव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव बनाई, बनाए डिठो नहीं, दारी हमेलन हारी निहारत, वारत जो चुचकारत छो नहीं। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। आज गई होती भो रही हो, रसखान रही वही नंद के भव नहीं। यहाँ पर गोपी गई थी सुबह के समय ही श्री कृष्ण के घर, नंद जी के घर, उसी का वर्णन है यहाँ पे। वो कह रही है अब दूसरी से, यानी ये गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि आज गई होती भो रही हो, आज मैं भोरहारे मतलब भो रही हूँ सुबह के ही समय, आज गई होती, आज मैं गई थी कहाँ? नंद जी के घर। कैसे गई थी? रसखान रई, रसखान रस की खान था श्री कृष्ण के, रई प्रेम में डूबी हुई मैं नंद के भवन, नंद जी के घर को गई थी। आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नंद जी के घर को गई थी। कब गई थी? सुबह के ही समय ना। वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका पुत्र लाखों करोड़ युगों तक जिए, उनका पुत्र लाख करोड़ युगों तक जिए। किसका? नंद जी का, जसोदा माई का। आगे है जसोमती को सुख जात कहो नहीं, ऐसे पुत्र को पाकर यशोदा माई को जो सुख प्राप्त हुआ है, ऐसे पुत्र को पाकर यशोदा माई को जो सुख मिला है उसका जात कहो नहीं, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तेल लगाए लगाए के अंजन, वे अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, लगाए के अंजन, आंखों में काजल लगाकर, भौहें बनाई, उसकी भौहों को सजा संवार कर, बनाए डिठौने और माथे पर टोने टोटके का टीका लगाकर, डार हमेलन हार, गले में पहनने वाले आभूषणों को गले में पहना कर उनको निहार रही थी, उनको देख रही थी। वारत, उनके ऊपर बलिहारी जा रही थी। ज्यों चुचकारक छौने, वे अपने छौने को, अपने वत्स को, अपने बच्चे को, अपने दुलारे को पुचकार रही थी। आइए फिर से देखते हैं इसकी व्याख्या को। यहाँ पर
एक गोपी कहती है अन्य गोपी से, वो कह रही है कि आज मैं सुबह के ही समय श्री कृष्ण के प्रेम रंग में डूबी हुई नंद जी के घर को गई थी। उनका पुत्र लाख करोड़ युगों तक जिए, ऐसे पुत्र को पाकर यशोदा माई को जो सुख प्राप्त हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अपने बेटे के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, उनकी भौहों को सजा संवार कर, फिर उनके माथे पर टीका लगाकर, कौन सा टीका, टोने टुटके का टीका लगाकर, उनके गले में हार पहनाकर उनको देख रही थी। ऐसे प्रेम से देख रही थी जैसे उनके ऊपर बलिहारी जा रही थी, उनके ऊपर बलिहारी जा रही थी। वे अपने बेटे को पुचकार रही थी। आइए देखते हैं इसके काव्य का सौंदर्य को दोस्तों। ये है भाषा, यहाँ पर ब्रज, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। शैली कौन सी दोस्तों, शैली है भावात्मक। और फिर रस कौन सा है, वात्सल्य यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा। छंद कौन सा है, छंद तो भाई पाठ का नाम है, छंद तो पाठी का नाम है, सवैया। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, कौन सा, अनुप्रास। और देखिएगा यहाँ पर बनाए बनाई आया, लगाए लगाए आया, शब्द की आवृत्ति हुई एक ही अर्थ में, कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश, कौन सा है, फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अच्छा, अगला देखिए शब्द शक्ति, यहाँ पर अभिधा है दोस्तों, कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा। और गुण कौन सा है, गुण है माधुर्य, कौन सा गुण है, माधुर्य। अच्छा, ब्रज भाषा हो गई, भावात्मक, भावात्मक शैली है ना, भावपूर्ण शैली है। और रस कौन सा, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कहाँ पे होता है, जहाँ पर माता पिता इत्यादि इनके बीच में जो प्रेम दिखाया था। छंद सवैया है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्णों की आवृत्ति हुई, कहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई, आप देख सकते हैं अंत में ही भाव नहीं नहीं नहीं, देखो आ रहा ना, हाँ हाँ वर्ड आ रहा, तो अनुप्रास होगा। पुनः प्रकाश है, बनाए बनाई आया, यहाँ पे लगाए लगाए शब्द आया, यानी वर्ड की शब्द की आवृत्ति हुई है और एक ही अर्थ में, इसलिए पुनः प्रकाश है शब्द। और इधर पहुंचे, इधर ये शब्द शक्ति अभिधा है, क्योंकि जो कुछ कहा गया वही अर्थ लगाया गया है। गुण कौन सा, माधुर्य। माधुर्य गुण कहाँ पे होता है, जिस काव्य के पढ़ने से मधुरता की का आभास होता, मधुरता की अनुभूति होती है, वहां पर गुण होता है माधुर्य। दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में जो अगले आने वाले छंद है उनको लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।